प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। मेरे प्रियो, हम लोगों ने पाम संडे मनाए, गुड फ्राइडे और ईस्टर भी मनाए। क्या हम अपने मन हृदय को तैयार किए या फिर पाम संडे और ईस्टर सिर्फ और सिर्फ एक त्यौहार के रूप में मनाए? मेरे प्रियो, पाम संडे हम मनाए, क्या हम उस गधा की तरह नम्र हैं और बिना पाप के हैं जिसे प्रभु यीशु पसंद करे? गधा को लोग अशुद्ध मानते हैं, परंतु प्रभु यीशु उस गधा को चुने और उसके ऊपर बैठकर यरूशलेम में विजय प्रवेश किया। गधा मनुष्य को दर्शाता है। गधा को जिस तरह से अशुद्ध माना जाता है, उसी तरह से आज मनुष्य अपने पापों के कारण अशुद्ध है। जिस तरह से प्रभु यीशु उस गधा को चुना, आज प्रभु यीशु हमारे जीवन में आ जाए तो उस गधा की तरह ही हमारा जीवन भी बदल जाएगा। मेरे प्रियो, गधा ना ही बहुत छोटा था और न ही बड़ा था। वह जवानी में प्रवेश कर रहा था। वह पाप में गिरा नहीं था जिसे प्रभु यीशु ने अपने लिए चुना। गधा नम्र स्वभाव का है। वो किसी से लड़ाई नहीं करता। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह हमें बताना चाहते थे कि तुम भी इस गधे की तरह नम्र बनो और पाप से दूर रहो। आज हमें खुद को जांचना है, क्या हम इस गधे की तरह नम्र हैं जिसे प्रभु पसंद करता है? गुड फ्राइडे। गलातियों की पत्री अध्याय 3 पद संख्या 13 और 14। मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया। क्योंकि लिखा है, जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। या इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुँचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए श्रापित बना और हमें मोल लेकर उस व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया। क्योंकि लिखा है, जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। या इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष जो प्रभु यीशु मसीह में अन्य जातियों तक पहुँचे और विश्वास के द्वारा उस आत्मा को हम प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु यीशु हमारे लिए की है। रोमियो की पत्री अध्याय 6 पद संख्या 6 से 14। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यता उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दस्तवा में ना रहें। क्योंकि जो मर गया वह पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास यह है कि उसके साथ जिएंगे भी। क्योंकि यह जानते हैं कि मसीह मरे हुओं में से जी उठकर फिर मरने का नहीं, उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होने की। क्योंकि वह जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है। ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। इसलिए पाप तुम्हारे नासवर शरीर में राज्य ना करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो, और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। पौलुस कहता है, पाप तुम्हारे नासवर शरीर में राज्य ना करे और ना ही तुम इसकी ललसाओं के अधीन रहो। मेरे प्रियो, हमारा पुराना जीवन मसीह यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि हमारे पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए
और हम आगे को पाप के अधीन ना रहें। कुलुस्सियों अध्याय 2 पद संख्या 14। और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। पौलुस कहता है, जैसे तुमने अपने अंगों को कुकर्म के लिए अशुद्धता और कुकर्म के दास करके सौंपा था, वैसे ही अब अपने अंगों को पवित्रता के लिए धर्म के दास करके प्रभु को सौंप दो। पहला पत्रस अध्याय 1 पद संख्या 3। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। पहला पत्रस अध्याय 2 पद संख्या 1 से 2। इसलिए सब प्रकार का बैरभाव और छल और कपट और डाह और निंदा को दूर करके नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। इन वचनों से परमेश्वर आप सबों को बहुतायत की आशीष दे। आमीन।